हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 3 और पार्ट 3 में हम लोग पढ़ने वाले कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट। तो जनरली देयर आर 3 कॉजेज हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स एंड अदर फैक्टर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सोशल फैक्टर। तो सोशल फैक्टर में सबसे पहला पॉइंट है यूनिवर्सलिटी ऑफ द मैरिज। तो इस पॉइंट को मैं आपको सबसे पहले पढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू पढ़ाना चाहता हूं कि यहाँ पे हम लोग यूनिवर्सलिटी ऑफ द मैरिज की हम लोग बात करें तो यहाँ पे हर एक लोगों को क्या करना है, मैरिज करना बहुत कंपलसरी है। यानी आप मैरिज नहीं करते हो, आप अनमैरिड हो, तो लोग आपको शक की निगाह से देखेंगे। तो इस शक को दूर करने के लिए सब लोग इस मैरिज वाली बात में क्या हो जाते, एसोसिएट हो जाते। इस मैरिज इंडिया में मैरिज को रिलीजियस रिचुअल माना जाता है, तो इस रिलीजियस रिचुअल में क्या हो जाते हैं, वो लोग एसोसिएट हो जाते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी वजह से भी हमारी बर्थ रेट हायर होती है। तो आइए, तो सबसे पहले हम लोग थियरी उसकी देखते हैं कि ऐसा कुछ है कि नहीं है। तो यूनिवर्सलिटी ऑफ द मैरिज मैंने पहले ही बताया कि इंडिया में मैरिज रिलीजियस रिचुअल है, राइट। सोसाइटी यहाँ पे डाउट करती है अनमैरिड पर्सन को, तो इस डाउट को दूर करने के लिए मैन और वुमन एंटर इनटू द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, मैरिज की इंस्टीट्यूशन में एसोसिएट हो जाते। इवन दो डिसेबल पीपल भी बाकी नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होता है, बर्थ रेट इंक्रीज होता है। देन आफ्टर सेकेंड पॉइंट है अर्ली मैरिज एंड विडो मैरिज। तो उसका एक एग्जांपल देखते हैं तो आपको इजी वे पे समझ में आ जाएगा। अब अर्ली मैरिज, इंडिया में एक्चुअली चाइल्ड मैरिज तो प्रोहिबिटेड है, लेकिन मान लो कि लड़की को अर्ली एज पे मैरिज करवा देते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि फर्टिलिटी ऑफ दिस स्पेन लॉन्ग टाइम तक इंक्रीज हो सकता है। यानी लड़की जो है वो लॉन्ग टाइम तक बच्चे को बॉर्न कर सकती है, तो इसकी वजह से भी हाई बर्थ रेट होता है। और विडो रीमैरिज, यानी लड़की अर्ली एज पे मैरिज कर लिया और उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो इंडिया में काफी सारे लोग 98% लोग सपोर्ट करते हैं विडो रीमैरिज को। तो इसकी वजह से हमारी बर्थ रेट क्या होती है, इंक्रीज होती है, राइट। तो सबसे पहले उसकी थियरी देखेंगे। सर एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ गया, चाइल्ड मैरिज प्रिवेलेंट है, चाइल्ड मैरिज एक्चुअली है नहीं, लेकिन मान लो कि लड़की की शादी अर्ली एज पे करवा दी, तो फर्टिलिटी ऑफ दिस स्पेन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से वो जो फीमेल है, रिपोर्ट बताती है कि वो फीमेल है, वो लॉन्ग टाइम तक बच्चे को बॉर्न कर सकती है। एंड विडो रीमैरिज, इंडिया में काफी सारे लोग, मैंने बताया ना 98% लोग जो है वो विडो रीमैरिज को सपोर्ट करते हैं, तो जिसकी वजह से हाई बर्थ रेट होता है। देन आफ्टर थर्ड पॉइंट, अब जब मैं थर्ड पॉइंट की बात कर रहा हूं, बहुत मजेदार पॉइंट है, प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड। यहाँ पे ये है कि जब तक उनको मेल चाइल्ड नहीं मिलता, काफी सारे कपल्स ऐसे होते हैं कि जब तक मेल चाइल्ड नहीं मिलता तब तक हमारी फैमिली प्लानिंग हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, तो इसकी वजह से भी हमारी बर्थ रेट क्या होती है, इंक्रीज होती है। एक एग्जाम्पल बताऊंगा, आप क्विकली समझ जाओगे, हाँ सर सही बात है। तो चलो हम लोग एग्जाम्पल समझ देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूं, इस एग्जाम्पल में टोटल फैमिली के मेंबर 13 है। कितने, 30। उसमें से 10 लड़कियां हैं और एक लड़का है। इसको बोलते हैं प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड। जब तक लड़का नहीं आता तब तक हमारी फैमिली प्लानिंग हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तो इसकी वजह से हमारी बर्थ रेट भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके बच्चों, तो आइए उसकी हम लोग थियरी देखेंगे। तो इंडियन सोसाइटी बेसिकली मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सन को मिलता है रादर देन डॉटर। तो अब क्या होगा कि मेल चाइल्ड की प्रेफरेंस की वजह से बर्थ रेट तो इंक्रीज होगी, लेकिन उनके दिमाग में 3 टाइप्स की मेंटालिटी है, कंडीशन भी बोल सकते हैं, मेंटालिटी भी बोल सकते हैं। ये जो 3 कंडीशन है, इसकी वजह से वो प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड की अपनी डिजायर रखते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन ये है, वो ऐसा समझते हैं कि लड़का होगा तो हमें स्वर्ग में लेके जाएगा और लड़की होगी तो नरक में लेके जाएगी। ये पहली कंडीशन है उनके दिमाग में। सेकेंड कंडीशन ये है कि लड़का होगा तो फैमिली को आगे लेके जाएगा, राइट, लड़की होगी तो फैमिली को आगे नहीं लेके जाएगी।
तीसरी कंडीशन सुन लो कि तीसरी कंडीशन में तो उन्होंने ये बताया कि लड़का होगा तो वो हमें ओल्ड एज में फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा, लेकिन लड़की होगी तो वो ओल्ड एज में फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करेगी। तो जिसकी वजह से हमें क्या चाहिए, हमें लड़का चाहिए, तो इसके लिए हमारी बर्थ रेट क्या होती है, इंक्रीज होती है, राइट। देन फोर्थ है जॉइंट फैमिली सिस्टम। ये भी बहुत मजेदार पॉइंट है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में क्या है कि जनरली रूरल एरिया में ज्यादातर जॉइंट फैमिली सिस्टम देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। अब जॉइंट फैमिली सिस्टम में यहाँ पे ये है कि बच्चे की जो अपब्रिंगिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो जो अपब्रिंगिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है फैमिली मेंबर में। उनको बच्चा बर्डन नहीं लग रहा है, उनको कैसा लग रहा है कि भाई ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, तो बच्चा बर्डन नहीं लग रहा है, तो जिसकी वजह से बर्थ रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट। अब ये तो हुआ सोशल फैक्टर की बातें। अब बातें करेंगे हम लोग इकोनॉमिकल फैक्टर्स की। तो इकोनॉमिकल फैक्टर्स में 3 पॉइंट है। सबसे पहले है लो लेवल ऑफ एजुकेशन। तो ये जो मैं इसकी जो एग्जांपल लेके आया हूं, उस एग्जांपल के आप इजी वे पर अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे, हाँ सर ये तो बहुत मस्त से समझ में आ गया, राइट। मस्ती से हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला है लो लेवल ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन एंड बर्थ रेट ये दोनों एक दूसरे को रिलेट करते हैं। एजुकेशन एंड बर्थ रेट इन दोनों एक दूसरे को रिलेट करते हैं, और वो भी एजुकेशन किसका, फीमेल एजुकेशन। सर ये समझ नहीं आया कि फीमेल एजुकेशन एंड बर्थ रेट, बहुत इजी वे पे समझाता हूं। जो मैंने रेड पेन से टिक किया हुआ है वो इलिटरेट वुमन है, और जो मैंने ब्लैक पेन से टिक किया हुआ है वो लिटरेट वुमन। इलिटरेट वुमन होगी ना, वो कभी भी बिग स्मॉल साइज फैमिली की इंपॉर्टेंस अंडरस्टैंड नहीं करेगी, लेकिन जो लिटरेट वुमन होगी ना, वो ऑलवेज स्मॉल साइज फैमिली को सपोर्ट करेगी, क्योंकि उसको पता है कि हमारी इनकम कितनी है और हमारी इनकम कितनी है, और साथ में उसको ये भी पता है कि इतनी इनकम में हम कितने बच्चे को अफोर्ड कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई वो स्मॉल साइज फैमिली को सपोर्ट करेगी। लेकिन जो इलिटरेट वुमन है वो कभी भी समझती नहीं है, वो इनएडिक्वेट एजुकेशन है उसके पास, तो जिसकी वजह से उसको समझाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारी बर्थ रेट क्या होती है, इंक्रीज होती है, राइट। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ऐसा कुछ है कि नहीं है। तो सर सही बात है कि फीमेल एजुकेशन एंड हाई बर्थ रेट इन दोनों के बीच में क्लोज रिलेशनशिप है, राइट। इनएडिक्वेट एजुकेशन होगी तो डिफिकल्ट होगा अंडरस्टैंड करवाना कि ये स्मॉल साइज फैमिली की इंपॉर्टेंस क्या है। लेकिन यहाँ पे लिटरेट वुमन है, उसको पता है कि ये स्मॉल साइज फैमिली की इंपॉर्टेंस क्या है। बट मैं बात करूं कि इंडिया में क्या है कि इंडिया में सबसे ज्यादा इलिटरेट वुमन है, तो जिसकी वजह से हमारी जो बर्थ रेट है वो बर्थ रेट क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्लियर बच्चों। देन आफ्टर सेकेंड पॉइंट है लो लेवल ऑफ फैमिली इनकम। अब मैं आपको इतना इजी वे पे समझाऊंगा, आप इजी वे पे समझ जाओगे। अब पुअर फैमिली जो होती है वो ऐसा मानती है कि बच्चा ना हमारे लिए असाइड्स है, वो हमारे लिए बर्डन नहीं है। वो ऐसा मानते कि मोर द मेरियस, जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। वो क्या करते हैं, बच्चे को बड़ा तो करते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा 5-6 साल का हो जाए तुरंत ही बच्चे को बोलते हैं बेटा तू चाय की टपरी पे लग जा, बेटा तू किसी होटल में लग जा, बेटा तू कोई इटरी शॉप पे लग जा। तो उनको ये लगता है कि ये बच्चा बड़ा होगा तो हमारी फैमिली इनकम में कंट्रीब्यूट करेगा, तो इसलिए उनको ऐसा लगता है कि ज्यादा बच्चे वो हमारे लिए बेनिफिट है। लेकिन उनके लिए बेनिफिट है, कंट्री के लिए बेनिफिट नहीं है। कंट्री के लिए तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो हमारी बर्थ रेट भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर। सो इनकम ऑफ फैमिली इज लो, तो वो लोग ऐसा मानते हैं कि बर्थ ऑफ द चाइल्ड उनके लिए असाइड्स है, बर्डन नहीं है। मोर द मैरियस, जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ज्यादा बेनिफिट है, और वो बच्चा फैमिली की इनकम में क्या करेगा, कंट्रीब्यूशंस करेगा इन फ्यूचर। क्लियर बच्चों, समझ में आया। हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, क्या हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ये भी बहुत इजी पॉइंट है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो आप इजी वे पे आपको समझ में आ जाएगा। चलो, इन्फेंट यानी छोटे छोटे बच्चे जिन लोगों की एज लेस देन 1 ईयर है।
आउट ऑफ एवरी 1000 पर ईयर में 40 बच्चों की बॉर्न 40 बच्चों क्या हुए बॉर्न हुए। इस 40 में से 30 बच्चे जो है वो लेस देन 1 ईयर वाले हैं। 30 बच्चे क्या है लेस देन 1 ईयर वाले हैं और 20 बच्चे मोर देन 1 ईयर वाले हैं। अब जो लेस देन 1 ईयर वाले जो बच्चे हैं लेस देन 1 ईयर वाले बच्चे हैं उसमें से 20 बच्चों की डेथ हो जाती है। कितनी बच्चों की डेथ हो जाती है 20। इट इज नोन एज द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। तो आइए डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं ऐसा कुछ है कि नहीं है। Out of every 1000 children born in a given year, the number of children deaths before 1 year age, कि number of children की death कब हो जाती है before 1 year, so it is known as the infant mortality rate। क्लियर बच्चों इजी। अब ये infant mortality rate की वजह से बर्थ रेट कैसे इंक्रीज होगा। ये बच्चे तो बॉर्न होते हैं तो बर्थ रेट हमारी क्या होती है इंक्रीज होती है। भले बच्चे लाइक क्या हो कि लेस देन 1 ईयर हो उससे पहले उनकी डेथ हो जाए, लेकिन बॉर्न होती है तो उनकी जो कैलकुलेशन बर्थ रेट में हो जाती है और जितने ज्यादा इन्फेंट्स की डेथ होगी उतना ही बर्थ रेट हमारा क्या होगा इंक्रीज होगा। तो अब ये इन्फेंट्स की डेथ क्यों होती है, ऐसे कौन से रीजन है कि इन्फेंट्स की डेथ होती है। तो सबसे पहला रीजन कि मान लो कि फीमेल चाइल्ड है तो उसकी केयर कम लेती है। देन आफ्टर सेकेंड पॉइंट है कि उनको न्यूट्रिशियस फूड मिलता नहीं है। थर्ड पॉइंट है कि इनएडिक्वेट फैसिलिटी है मेडिकल फैसिलिटी। और फोर्थ पॉइंट ए है कि फीमेल ने फ्रीक्वेंटली बेस्ट पे अबॉर्शंस करवाए हुआ है जिसकी वजह से लाइक उसका जो बच्चा है वो लेस देन 1 ईयर की एज में ही उनके बच्चे की डेथ हो गई। और लास्ट जो पॉइंट है लास्ट पॉइंट ये है कि दो बच्चों के बीच में गैप बहुत कम होता है तो इसकी वजह से लाइक क्या होता है कि डेथ हो जाती है। अब ये जो सारे बच्चे बॉर्न हुए तो ये सारे बच्चों की कैलकुलेशन बर्थ रेट में तो हो गई, लेकिन बॉर्न होने के बाद डेथ हो जाती है तो लाइक क्या होता है कि बर्थ रेट हमारा इंक्रीज होता है। ओके बच्चों। एंड लास्ट फैक्टर्स है अदर फैक्टर्स। उसमें दो पॉइंट है, एक है हाई फर्टिलिटी रेट है और दूसरा है लेक ऑफ फैमिली प्लानिंग इंफॉर्मेशन। तो आप सोचो कि सर ये फर्टिलिटी रेट क्या है। तो बेटा फर्टिलिटी रेट का मतलब ये होता है कि आउट ऑफ एवरी 1000 फीमेल उसमें से जो 50 टू 49 इयर्स वाली जो फीमेल है वो कितने बच्चों को बॉर्न देती है, इट इज नोन एज द फर्टिलिटी रेट। अब मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि 1961 में एक फीमेल जो जिसकी एज 50 टू 49 इयर्स वाली फीमेल है वो जो फीमेल 6 बच्चों को बॉर्न देती थी। कितने बच्चों को 6 बच्चों को बॉर्न देती थी। और 2011 में लाइक 50 टू 49 इयर्स वाली एज 3 बच्चों को बॉर्न देती है। तो अभी मैं आपको बताऊं कि इसकी कंपैरिजन में डेवलप्ड कंट्री के साथ करूं ना तो डेवलप्ड कंट्री के कंपैरिजन में कहीं गुना ज्यादा है। तो ये फर्टिलिटी रेट क्यों हमारी इंक्रीज होती है, तो उसके दो रीजन है। सबसे पहला रीजन कि इंडिया में लाइक फीमेल मैरिड फीमेल का जो प्रपोर्शन है बहुत ही ज्यादा है। और दूसरी कंडीशन कि अर्ली एज पे मैरिज करवाते हो तो जिसकी वजह से क्या होता है, तो जिसकी वजह से लाइक बर्थ रेट इंक्रीज होता है। तो ये समझ में आ गया बच्चों। देन आफ्टर सेकेंड है लेक ऑफ फैमिली प्लानिंग इंफॉर्मेशन। काफी सारे लोगों के पास ना फैमिली प्लानिंग की इंफॉर्मेशन नहीं होती और फैमिली प्लानिंग की जो डिसीजन है हमें किस बेसिस पे लेते हैं कि फैमिली की साइज देख के और दो बच्चों की गैप देख के कि दोनों बच्चों में गैप कितना है। इन दोनों बच्चों की गैप देख के हम लोग क्या लेते हैं फैमिली प्लानिंग के डिसीजन लेते हैं। लेकिन काफी सारे लोगों को फैमिली प्लानिंग की इंफॉर्मेशन के बारे में पता नहीं है और लाइक बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स है कि वो पुअर पर्सन है। देन आफ्टर हम लोग बात करें कि उनके पास इतना एडिक्वेट नॉलेज नहीं है, इतनी एजुकेशन नहीं है। फैमिली प्लानिंग को हमें नहीं करनी है राइट, कि हमें अभी बच्चा नहीं चाहिए तो उससे पहले लाइक कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो बोलते हैं कि फैमिली प्लानिंग के जो इक्विपमेंट बोलते हैं वो यूज करने चाहिए, लेकिन उनको ऐसे नॉलेज नहीं है। और दूसरी बात काफी सारी जगह पे उसकी स्कैर्सिटी भी होती है तो इसकी वजह से क्या होता है बर्थ रेट हमारी इंक्रीज होती है। क्लियर बच्चों। तो आज हमने पढ़ा कॉजेज ऑफ द हाई बर्थ रेट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मेजर टू रिड्यूस डेथ रेट। तो अब मेजर टू रिड्यूस डेथ रेट होने के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगी। हम लोग जल्दी ही नया वीडियो लेक्चर्स लेके आएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।